साथियों, 8 मई वैशाख माह के गुरुवार की मोहिनी एकादशी का दिन एक साधारण दिन नहीं है। इस दिन हरि दुर्वा का उपाय अगर आपने कर लिया तो छप्पर फाड़ कर धन की वर्षा होगी। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं उनमें हरि दुर्वा घास का प्रयोग जरूर किया जाता है। ऐसे में एकादशी के दिन हरि दुर्वा का उपाय अगर आपने कर लिया तो साथियों, आपके घर में धन की बारिश ना हो तो कह देना। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आज इस संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार के माध्यम से दी गई जानकारी को अगर आपने ध्यान से पूरा अंत तक देख लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, जिसे हम साधारण तरीके से एक तरह का तोहफा ही कहेंगे, क्योंकि यह मामूली घास फूस नहीं होती है। इसे कभी कचरा समझने की गलती मत कीजिएगा। असल में यह जो साधारण सी दिखने वाली घास होती है, यह हीरे के तुल्य मानी जाती है, यानी कि हीरे से भी ज़्यादा कीमती कहें। इस हरी दो घास को मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप सही तरीके से हमारे द्वारा बताए गए प्रयोग करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा लाभ होता है कि जीवन में आने वाली अड़चनें हो, रुकावटें हो, परेशानियां हो, वह तो दूर होती ही हैं। साथ में धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, निवेदन है कि काट पीट कर मत देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। फिर आप लोग कहते हैं कि आपको लाभ नहीं हुआ। इसका सीधा कारण होता है कि आप सही से उपायों को जो है सुन नहीं पाते हैं और आधा अधूरा सुनकर उनको कर लेते हैं, जिसका लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। इस संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपका एक शेयर किसी के कष्टों को दूर करने में सहायक होगा। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर विषय पर आधारित है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप जो हैं दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बनेंगे और माता लक्ष्मी की वह कृपा प्राप्त करेंगे कि दुनिया के लोग भी आपसे बोलेंगे कि आपने ऐसा क्या किया कि आपका कोई कार्य बिगड़ता ही नहीं है। आप करोड़पति, धनवान, माला माल हो जाएंगे और आपके कार्यों को सफलता की ओर जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आज हम जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं यह हमें अपने आसपास ही दिखाई देती हैं, परंतु इसके अंदर के जो चमत्कारी चीज़ें होती हैं वह आपको पता ना होने की वजह से इस अवसर को आप जो हैं बेकार का कचरा समझकर फेंक देते हैं। यह चीज़ हमारी किस्मत को चमकाने का कार्य करती है। तो बड़े ध्यान से आज भगवान के द्वारा दिए गए इन अनमोल तोहफे के बारे में समझेंगे। साथियों, यह अमृत के समान है और इसमें अमृत की बूंदें भी पड़ी थीं, जिस वजह से यह इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। हमारे धर्मशास्त्रों में इसका बार बार उल्लेख मिलता है और यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम अपनी किस्मत को चुटकियों में चमका सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से या आपको आपके अपने कार्यों को बनने से नहीं रोक पाएगी। साथियों, आप सभी को बता दें कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है यह मोहिनी एकादशी है और यह शुभ दिन 8 मई गुरुवार के दिन पड़ने जा रहा है। बड़े ही दुर्लभ संयोग के साथ में गुरुवार के दिन आपको यह एकादशी देखने को प्राप्त हो रही है, क्योंकि गुरुवार का दिन गुरुदेव बृहस्पति देव यानी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही साथ एकादशी पर जाए तो यह अति उत्तम अपने आप में खास हो जाती है। दोनों दिन यानी कि गुरुवार का दिन और एकादशी भगवान को ही समर्पित होते हैं। एक साथ इनका पड़ना वह भी वैशाख महीने में किसी सोने से कम नहीं है, यानी कि सोने पर सुहागे का काम करता है। हरि दुर्वा का उपाय महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि इसमें भगवान गणेश जी की जो पूजा होती है, यानी कि एकादशी के दिन जब आप पूजा पाठ करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है और गणेश जी को जो प्रिय वस्तु है जो समर्पित की जाती है वह हरि दुर्वा ही है, जिससे भगवान गणेश जी आपके जीवन के विघ्नों को दूर करते हैं और भगवान विष्णु जी आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा को दर्शाते हैं और साथ ही साथ मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हरी दूब घास के साथ में यह खास चीज़ भी अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की हर समस्याओं का
समाधान आपको प्राप्त हो जाता है। चाहे नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, बार बार अड़चनें आ रही हैं, या 1-2 नंबर से आप कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, विवाह में समस्याएं आ रही हैं, प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, या फिर विवाह में किसी ना किसी तरह से अड़चनें आ रही हैं, तो ऐसे में आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए इस एकादशी के दिन इस हरी दुर्वा के घास के जो उपाय हैं इनको ज़रूर कीजिएगा। देखिए, साधारण मत समझिएगा। आज इस वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखती है। साथियों, मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा पाठ करें या ना करें, परंतु इस हरी दुर्वा के घास के जो प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं इनको ज़रूर से कीजिएगा। हिंदू धर्म में अनुष्ठान में जितने भी यज्ञ, तप, पूजा पाठ होते हैं उनमें यह बड़ी महत्वपूर्ण काम देती है। हरी दूब घास का प्रयोग ना हो तो वह पूजा सफल भी नहीं मानी जाती है। साथियों, यह साधारण सी दिखने वाली दूब घास के चमत्कारिक शक्तियों से भरी हुई होती है। इसमें स्वयं माता गंगा का वास होता है और बहुत कम जगहों में यह जो है पनप जाती हैं और कम पानी में ही पनप जाती हैं और गुप्त चमत्कारी शक्तियों को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। देखिए, हमने भी अभी जो है हरी दुर्वा घास के प्रयोग जो आपको बताने वाले हैं, यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को चढ़ाई जाती है। आपको अखंड लक्ष्मी और अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी की बहुत ही प्रिय है और बहुत जल्दी प्रसन्न करने वाली हैं। हरी दूब घास को अगर हमारे शास्त्रों की माने तो एक तरह से एकादशी के दिन इसका सही प्रयोग करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हरि के चरणों में समर्पित करने से अनगिनत चमत्कारिक फायदे प्राप्त होते हैं। आज मैं आप लोगों को जो उपाय बताने वाली हूँ, यह उपाय आपको धर्मशास्त्र और ग्रंथों से निकले हुए उपाय हैं। अभी हाल में ही हमारे गुरुजी ने इस हरी दुर्वा घास के उपाय बताए हैं जो बहुत ही चमत्कारी हैं। आप खुद भी इनको जानकर के इनके चमत्कारों को देखकर के दंग रह जाएंगे। तो चलिए एक एक करते हुए आपको उपाय बताते हैं और आपको बता दें कि अगर आज आपका 5 मिनट का समय इस वीडियो को मिला तो यह 5 मिनट का समय आपके 5 जन्म सुधार देगा, 5 जन्म तक आपकी गरीबी को नहीं आने देगा। तो छोटी सी निवेदन ज़रूर से करना चाहेंगे कि अगर आप जो हैं चाहते हैं कि अन्य लोगों का भला करें, उनकी दुख तकलीफ कष्टों को दूर करें, तो इस वीडियो को ज़रूर से लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अन्य लोगों का भला हो सके। साथियों, इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों की दुआएं आपको प्राप्त होगी, क्योंकि जिसका भी भला होता है वह आशीर्वाद के तौर पर दुआएं ज़रूर करता है। तो इसलिए आप जो हैं ज़रूर से कीजिएगा। साथियों, अगर यह मूर्तियाँ आपके घर आती हैं तो आप इनकी अच्छे से पूजा पाठ और इनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, एक बार बड़े ही प्यार से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखते हुए यह भी बता दें कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा, ताकि हम राशि अनुसार कोई भी आपके ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए कोई उपाय होगा तो वह ज़रूर से आपके रिप्लाई में बता देंगे। साथियों, चैनल संपूर्ण भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की जानकारी सही तरीके से प्राप्त हो जाए। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ जनहित और जन कल्याण है। यह चैनल एकमात्र चैनल नहीं बल्कि आप सभी का परिवार है और आप अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जुड़ पाएँ और उनको लाभ प्राप्त हो पाए। साथियों, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। जो भी जय माँ लक्ष्मी लिखेगा उसके ऊपर माता लक्ष्मी की अटूट कृपा होगी। साथियों, हमारे धर्मशास्त्रों में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सारे भगवान विष्णु और शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा छोटे पेड़ पौधे होते हैं उसमें कुछ ऐसी खास चमत्कारिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि हरी दुर्वा घास भी और भी कुछ ऐसे वनस्पतियां हैं जिनके बारे में हम आने वाली अगली वीडियो में बताएंगे, जिनको आप देखेंगे तो यह भगवान विष्णु जी के रोम से उत्पन्न हुई है, यानी कि हरी दो घास भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे अत्यंत पावन और पवित्र माना जाता है। साथियों, जब समुद्र मंथन हुआ था उस दिन समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत की कुछ बूंदें इस पर गिर गई थी और हाँ,
उसी दिन भगवान विष्णु ने असुर और देवताओं में युद्ध रोकने के लिए अमृत का सही जगह इस्तेमाल करने यानी कि देवताओं को देने के लिए उसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। वह दिन एकादशी का दिन था। इसी वजह से उस दिन को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। उस अमृत की कुछ बूंदें इस पवित्र दुर्वा घास पर पड़ गई थी। इस दूब घास की जो जड़ होती है, इसमें स्वयं माता गंगा का वास माना गया है। साथियों, जितने भी पूजा पाठ और अनुष्ठान होते हैं उसमें इसका प्रयोग ना हो तो वह पूर्ण ही नहीं माने जाते। घर में विवाह करें या कोई मांगलिक कार्य करें तो हरी दूब घास को जरूर से लेकर आएं। हमारे भारतवर्ष में हर जगह यह आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। यह दो जो घास होती हैं अपने आप में खास होती हैं और इसके आसपास चाहे किसी भी आप स्टेट में रहते हैं तो आपके आसपास किसी भी राज्य में रहते हैं वहाँ यह आपको आसानी से देखने को प्राप्त होगी। गांव में रहते हैं या शहर में आपको कहीं ना कहीं यह जरूर देखने को मिलती है। तुरंत ही इसे देखते आपको ले आना चाहिए और एकादशी के दिन इसका खास प्रयोग करना चाहिए। खास तौर पर यह खाली मैदान जो होते हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं। आजकल तो लोग घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल घास का प्रयोग करने लग गए हैं। वहीं कुछ लोग इसका ही प्रयोग करते हैं जिससे घर और भी आकर्षित लगता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप जो हैं आर्टिफिशियल की तरह ना जाकर नेचुरल घास को अगर अपने घर के वातावरण में स्थान देते हैं तो इससे आपको शुद्ध वायु के साथ साथ में आपकी सेहत का जो रोग बीमारियों से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर सुबह सुबह जागते ही हरी दूब घास पर नंगे पैरों चलता है तो उसे कई तरह की बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके आसपास हैं तो आपको ज़रूर यह उपाय करना चाहिए। अब मैं आपको इसके अलौकिक और धार्मिक और ज्योतिषीय चमत्कारी प्रयोग बताऊंगी, परंतु उन दोनों प्रयोगों को बताने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन करना चाहूँगी कि वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल संपूर्ण भक्ति सागर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको इसकी कुछ खास जानकारी देने जा रही हूँ, परंतु उससे पहले आप सभी को यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इस वार की जो एकादशी है यानी मोहिनी एकादशी है वह कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है, क्योंकि तभी आप इसका सही से प्रयोग कर पाएंगे। 7 मई को सुबह 10:18 से प्रारंभ होकर के 8 मई दोपहर 12:28 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए जो भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वे 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखेंगी। साथियों, वैदिक पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी पर दोपहर 2:32 से 3:26 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इसी बीच में आप जो है पूजा कर सकेंगे। वही मोहिनी एकादशी के पारण की बात करें तो यह सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। इसका पारण 9 मई को किया जाएगा और इस दिन पारण का जो समय रहेगा वह सुबह 5:34 से लेकर के 8:16 तक रहने वाला है। मोहिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसके साथ ही व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। साथियों, मोहिनी एकादशी अपने आप में खास इसलिए मानी गई है कि इस दिन कुछ खास और विशेष उपाय किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति शंख में जल भरकर इस दिन लड्डू गोपाल की प्रतिमा को स्नान कराता है तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, अक्षय फल प्राप्त होते हैं, जीवन में कभी न समाप्त होने वाले धन की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाना अनिवार्य होता है। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाने से व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होता है, क्योंकि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के नियमित जो है व्रत रखती हैं। अगर हो सके तो एकादशी से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर भगवान विष्णु को भोग स्वरूप जरूर समर्पित करने चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पूजा के लिए आपको एक चौकी लेनी है, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है, फिर भगवान विष्णु की मूर्ति रखनी है। अब कई घरों में मूर्ति नहीं होती हैं तो वे लड्डू गोपाल की प्रतिमा को रख के उनके सामने दीपक जलाएं।
धूप, दीप, अक्षत, चंदन से आप जो है भगवान विष्णु की पूजा करें, फूल समर्पित करें। जो भी फूल आपको मिलता है तो वह समर्पित करें। खासतौर पर एकादशी के दिन, जो कि इस बार गुरुवार है, तो पीले रंग के फूल समर्पित करें और पीले ही वस्त्र भगवान विष्णु को सम पहनाएं, यानी जो लड्डू गोपाल हैं उनको पीले ही वस्त्र पहनाएं और आप स्वयं भी पीले वस्त्रों का प्रयोग करें। फल अगर आप भगवान विष्णु को रखते हैं तो पीले रंग के ही फल आपको रखने चाहिए। जैसे कि अभी मौसम है आम का, आम के फल आप रख सकते हैं, केला आप रख सकते हैं, यह अति उत्तम होते हैं। साथ ही साथ इस दिन जब आप पूजा करें तो पूजा में भगवान जो लड्डू गोपाल हैं उनको शंख से स्नान कराएं। साथ ही साथ अगर तुलसी की मंजरियाँ आपको मिलती हैं तो उनको ज़रूर से आपको रखना चाहिए। तुलसी की मंजरियाँ एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेनी चाहिए, या पहले से घर में रखी हुई हैं तो उनको ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद उन तुलसी की मंजरियों को लाल वस्त्र में बांधकर पैसे रखने वाले स्थान पर रख दें या व्यापार वाले स्थान पर रख दें। तो ऐसा करने से अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन पर माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। एक दिन हरी दुर्वा घास को जरूर से आपको प्रयोग करना चाहिए। एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर हरी दूब घास से भगवान विष्णु पर छीटें, जरूर से समर्पित करें और थोड़ी सी हरी दूब घास आप जो है भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें। और फिर उसके बाद जो है आपको उसी हरी दूब घास को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर साथियों एकादशी के दिन गंगा जल मिले जल से आप अपने घर में हरी दूब घास डालकर छीट देते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और साथ ही साथ देवी देवताओं का वास आपके घर में होता है। एकादशी के दिन एक लोटा जल आप सभी को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए और माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए सुबह सुबह घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर से डाल देना चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी सीधे आपके घर में आए। साथियों इस दिन हरी दुर्वा के कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं जो आपको जल्दी धनवान बना सकते हैं। अब जानते हैं हरी दुर्वा के खास प्रयोगों के। बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है। साथियों कई तरह से हरी दो घास हमारे लिए धार्मिक और तांत्रिक प्रयोगों में महत्वपूर्ण होती हैं और साथ ही साथ साथियों यह डॉक्टरी दवाइयों को भी बंद करवा देती हैं। अगर आप डॉक्टरी दवाइयों की तरफ बिल्कुल जा चुके हैं तो आप उनसे बच सकते हैं। अपने निजी जीवन में चल रही परेशानियों को, दुख तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। हरी दूब घास से वह ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में यानी कि दूब घास को बहुत ही पवित्र पूजनीय माना जाता है। यह दुर्वा विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को बेहद प्रिय है और गणेश जी की पूजा अर्चना में इसका प्रयोग किया जाता है। दुर्वा घास भगवान गणेश की पूजा में अगर समर्पित ना की जाए तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है, उस पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। हरी ध्रुवा घास को सदियों से मांगलिक कार्यों में गृह प्रवेश हो, मुंडन, विवाह आदि में शामिल किया जाता है। अगर कोई भी मांगलिक कार्य या कोई भी व्रत पूजा पाठ करते हैं तो उसमें जिसे जरूर समर्पित करना चाहिए। साथियों ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही दुर्वा घास के कुछ विशेष बेहद चमत्कारी प्रयोग माने गए हैं। इन चमत्कारी प्रयोग भगवान गणेश जी को एकादशी के शुभ अवसर पर 5 दूब घास लेकर उसमें 11 गांठ लगाकर भगवान गणेश जी की पूजा में एकादशी के दिन प्रयोग करते हैं। तो भगवान गणेश जी की पूजा जब होती है तो उन पूजा में सम्मिलित करते समय अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो जीवन में आने वाली रुकावटें या फिर नौकरी व्यापार में आने वाली रुकावटें होती हैं वह दूर होती हैं, उनसे छुटकारा मिल जाता है। जीवन में कोई भी संकट चल रहा हो तो उससे तुरंत आपको छुटकारा मिलता है। मन में कोई इच्छा हो, चाहे आप चाहते हैं वह पूर्ण हो जाए तो लेकिन किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पा रही है तो आपकी वह इच्छा सेहत, संतान से जुड़ी हुई हो सकती है या आपकी खुद की निजी इच्छा हो सकती है। कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, चाहे नौकरी की हो, विवाह, संतान, संपत्ति जो भी हो वह पूर्ण हो सकती है। मतलब कि जैसे भी आप मनोकामना बोलते हैं उसकी पूर्ति के लिए आप जो है यह विशेष उपाय जरूर कीजिएगा। अगर एकादशी के दिन हरी दूब घास को गाय के दूध में मिलाकर उसका लेप बना लेते हैं और उसका तिलक अगर आप एकादशी से प्रारंभ करते हुए अपने माथे पर एकादशी के दिन लगाते हैं और लगाते समय ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए लगाते हैं तो हर कोई आपकी ओर आकर्षित होता है, मान सम्मान मिलता है, समाज में आपको ऊंचा पद मिलता है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है।
अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। साथियों, जो एकादशी होती है यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नियमित होती है और इस दिन भगवान गौरीपुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथियों, कमेंट बॉक्स में ओम जय महालक्ष्मी नमः जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको जो आने वाला अगला उपाय बताने वाली हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुख शांति घर में नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके घर से उल्टे पैर माता लक्ष्मी चली जाती हैं। पहले तो अपने घर में सुख शांति लाने के लिए आप हमारे ज्योतिष शास्त्र द्वारा बताए गए इस अचूक और रामबाण उपाय को जरूर से कीजिएगा। अगर आपके घर में भी इस तरह की लड़ाई झगड़े होते हैं, बहन भाई, पति पत्नी या घर परिवार के लोगों में नहीं बनती हैं, रोजाना लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ता है, तो यह उपाय एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। बहुत ही अच्छा उपाय है, जल्दी कार्य करता है और आपकी हर समस्या का समाधान इससे प्राप्त हो जाता है। घर में कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। आप इतना मानकर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति की जो जन्म कुंडली होती है उसमें मंगल और राहु की स्थिति जब ठीक नहीं रहती है, तो इसी कारण से जो ग्रह होते हैं वह अशांत होते हैं और उसी कारण घर में हो जाती हैं लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि घर बर्बाद होने की नौबत भी आ जाती है। इसलिए साथियों, आपको यह एकादशी के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए यह गाय को ध्रुवा घास जरूर खिलानी चाहिए। इस दिन जितना हो सके गाय सेवा करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों से हरी दूब घास खिलाता है और गाय हरी दूब घास खाते हैं, उस समय व्यक्ति की हथेली का स्पर्श करती है तो उस व्यक्ति का कैसा भी दुर्भाग्य हो वह दूर हो जाता है। ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वह अपनी सही स्थिति में आते हैं और घर की कलह कलेश से मुक्ति मिलती है। परिवार में प्रेम की भावना बढ़ती है। साथियों, बहुत ही शानदार और जोरदार उपाय है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में पैसे की तंगी चल रही है, आप जो हैं 1 रुपए के लिए मोहताज हैं, घर में धन टिकता नहीं है या बहुत मेहनत करने के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती है और कोई कार्य आपका सफल नहीं होता है, मंदी आ जाती है, धंधा हमेशा चौपट रहता है, पैसे को लेकर धंधे को लेकर आपका मन अशांत रहता है, घाटा होता है, हो जाता है, जिसकी वजह से कर्जा भी आपके ऊपर चढ़ जाता है। अगर आप जो है नौकरी करते हैं, नौकरी में भी अड़चने आती हैं, तनख्वाह उतना नहीं है जितनी आपके खर्चे हो जाते हैं, तो ऐसे में इस उपाय को ज़रूर से कीजिएगा। अगर आपको महीने के अंत में कर्ज भी लेना पड़ेगा, तो आप इस उपाय को करने के बाद देखिएगा कि आप कर्ज लेने की जगह दूसरे लोगों को कर्ज देने लग जाएंगे। साथियों, महीने के अंत तक आमदनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि खर्चे जो हैं अपने आप कम हो जाएंगे या फिर खर्चे को दबाने के लिए आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। परिवार का भरण पोषण करने के लिए आपके पास में ज़्यादा पैसे नहीं रहता, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो ऐसे में जब कुछ पैसे आते हैं वह भी खर्च हो जाते हैं। तो इस उपाय को ज़रूर से कर लीजिएगा, बहुत ही उत्तम उपाय है, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपको जो है अति उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति कराएगी। देखिए, जैसे आप 10, 20, 30 रुपए एकत्रित करते हैं तो माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है कि आपकी आमदनी में 4 चांद लग जाते हैं और फिर आपको जो है धन जोड़ने की आदत पड़ जाती है और दुनिया भर का धन आपको प्राप्त होता है। देखिए, आपकी कुंडली में जब बुध ग्रह कमजोर होता है, बुध ग्रह की शक्तिशाली बनाने और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास पाने के लिए यह सबसे ज़्यादा बेहतरीन उपाय है। हम आपको बताने जा रहे हैं शास्त्रों से निकला धन प्राप्ति का एक महा उपाय, जो इस बार एकादशी के दिन आपको करना है। वैसे तो साल में कई बार आपने देखा होगा जो एकादशी है 24 आती है, परंतु जब अधिक मास होता है तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। और इस बार 8 मई को मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप गणेश जी को 11 या 21 दूब घास से लेकर के, यानी कि 11 या 21, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर कि आपको जो है जो घास आपने ली है इसको जोड़े के साथ में भगवान गणेश जी की जब आप एकादशी के दिन पूजा करें तो अपने हाथों को जोड़ते हुए अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए उनको स्थापित कर देना। आपको अस्थायी लक्ष्मी का वास प्राप्त होगा, जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि पैसे जो आते हैं उनमें बरकत मिलेगी। साथियों, बहुत ही असरदार और जोरदार उपाय है। इस दिन अगर आप तुलसी के पास में हल्दी में थोड़ी सी पानी मिला करके, यानी कि 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा हल्दी डाल के तुलसी के पास में जल समर्पित करते हैं, यानी तुलसी को बिना छुए, तुलसी को बिना टच किए तुलसी के गमले के पास में जल समर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसी लक्ष्मी जो कभी कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती ही जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है चमत्कारी उपाय है। मोहिनी एकादशी पर
दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन कलेश होता रहता है तो मोहिनी एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन माता लक्ष्मी और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। मोहिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है। मोहिनी एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते में AUM विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दें। तो ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल संपूर्ण भक्ति सागर को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे जरूर लिखिए।